मेरा प्रश्न पूज्य सरसंघ चालक जी से है कि क्या राम मंदिर बनाने से किसी गरीब की थाली में रोटी आएगी? That's my question. क्या अब तक नहीं बनी तो गरीब के थाली में रोटी आ गई? अब आयुर्वेदिक सिर्फ दवा बाजार नहीं रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आप अमेरिका में जाइए, आप यूरोप में जाइए, जैसे राम गोपाल यादव साहब कह रहे थे कि संजीवनी विद्या, जो एक द्रोणाचार्य जो पर्वत लेके आए और लक्ष्मण जी को जो संजीवनी मिली, एक द्रोणाचार्य जो पर्वत लेके आए और लक्ष्मण जी को जो संजीवनी मिली है, तो मैंने पूछा ये क्या है? बोला ये मुर्गी है। फिर आज मैं मुर्गी नहीं खाऊंगा। भाई साहब ये आयुर्वेदिक मुर्गी है, ये एक ऐसी मुर्गी है, हम उसे इस तरह से उसका पालन पोषण करते हैं, उससे आपके शरीर के सब रोग बाहर निकल जाएंगे। ये आयुर्वेदिक मुर्गी है। हमने आयुर्वेदिक अंडा रिसर्च किया। हम पोल्ट्री फार्म जो रखा है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में, उसमें हम उस मुर्गी को सिर्फ हर्बल खिलाते हैं। हर्बल यानी लवंग हो और या तिल हो या मूसली हो, उससे जो अंडा पैदा होता है, हम मानते हैं ये पूरी तरह से शाकाहारी और आयुर्वेदिक अंडा है। और ये जिसे कोई प्रोटीन की जरूरत है और जो मांसाहार नहीं करना चाहते वो भी खा सकते हैं। कुछ भी ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। आज मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ने के मूड में नहीं, क्योंकि देखिए ये है राहुल गांधी, ये है कांग्रेस पार्टी, खत्म। और ये उनकी पारी हो रही है वहाँ पे बंगाल में। अरे कुछ तो नहीं है, मैं क्यों लड़ूं? बेकार का गला क्यों खराब करूं? बताइए। मैं आज टीएमसी के प्रवक्ता से ही कर लेता हूँ। देखिए दो ही पारी यहाँ लड़ाई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी। ये कांग्रेस वाले बीच में पारी मनाने क्यों आए हैं? उनको बोलिए मैं आज लड़ने के मूड में नहीं हूँ। देखिए अंजना जी, मैं तो बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूँ, शांति से। नंबर एक, इन्होंने कहा राहुल गांधी हमारा बैंड बजा रहे हैं। जिस बंदे का खुद बैंड बजा पड़ा है वो दूसरे का बैंड बजा सकता है क्या? आप बताइए। हर जगह बेचारी की बैंड बजी पड़ी है, वो दूसरे की बैंड बजा सकता है क्या? क्या कर रही है? शांति से सुनिए, बीच में ये सब आवाज मत निकालिए, शांति से सुनिए। नहीं बैठ के सुनिए। मैं आपके से मुंह नहीं कर रहा था, सुनिए। यहाँ पे तरह तरह के मुंह बना के यहाँ पर आवाज निकालती रहती। ठीक है, सुप्रिया जी जवाब सुनिए प्लीज। देखिए आप बोल रही थी तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं। पूरा पान खा लीजिए, वो जो बिल्कुल आप पान चबा रही है वो चबा लीजिए पूरा, मुझे बोलने दीजिए। अब सुन लीजिए, बैंड किसका बज रहा है देश जानता है। तो मैं चबा जाऊंगी, मैं इसलिए चुप रही है। ये फिर देखो, ये तू तड़ाक करना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। समझ लो इस बात में भी तू तड़ाक करना आता है। भद्रता के दायरे में रहना सीखो, चिल्लाना बंद करो, बैठो शांति से, चुपचाप बैठो, सुनो। देखिए मैं कॉमेडी सेंटर में बोलने को भेजिए, कॉमेडी सेंटर में जाया करें। आप जाओ पहले, कॉमेडी सेंटर में राहुल गांधी के कॉमेडी सेंटर में। सबसे बड़ा जोकर पूरे विश्व का डायरेक्टर बनने का कोई हक नहीं। अरे तुम्हारा राहुल सबसे बड़ा जोकर है, जोकर की पार्टी की प्रवक्ता, चुपचाप बैठो। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। और क्यों जीतेगी मैं बताता हूं, क्योंकि ये जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो हर रोज अपना खून पसीना देता है, गर्मी में खड़ा होता है, ये शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा। और ये सत्य का सिपाही है। इसको आप मारो, इसको आप पीटो, इसकी आप टांग तोड़ दो, इसको आप गोली मारो, ये सत्य को पकड़ के छोड़ेगा नहीं।
चरणों में पहले तो कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा, हम उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या श्रीलंका हमें डांट रहा है। Oh my God! दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। आज सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो उसका जवाब मोटारों से भारत की सेना करती है और पाकिस्तान दुनिया के अंदर चिल्लाता भागता फिरता है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति को प्रदर्शित करता है और भारत की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं करता है। यमन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस तेजी के साथ वहां पर राहत कार्य भारत ने किया है, दुनिया के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत किया है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का और कम से कम नतमस्तक होना चाहिए उनके चरणों में। मेरा नाम राजेश चौधरी है। नमस्कार जी। और ये सामाजिक सांप्रदायिकता फैलाने की योगी जी को जेल जाना चाहिए, मोदी जी को जेल जाना चाहिए, हमारे बीच से एक दर्शक ने कहा था। तो मैं कहना चाहता हूँ जो सांप्रदायिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं उनका नाम है ओवैसी। तो ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। इन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के जिहादी उन्मादियों का नाम ही लेना अपने आप में पाप है। मेरा नाम शाहिद चंगेजी है। जी महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, आपको भी राम जी से आदर्शों के आदर्श राम जी से आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार करते हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए राम मंदिर की अगर आप बात कर रहे हैं तो राम मंदिर के लिए राजा मान सिंह उन्होंने अकबर के किले में तो बनवा लिया मंदिर, ये क्यों नहीं बनवा लिया? उनकी जो रानी थी अकबर का किला, रानी जोताबाई, तो भारत की धरती नहीं सुनिए, रानी जोताबाई उस टाइम पे अकबर की महारानी हुआ करती थी। उन्हें ध्यान नहीं आया राम जन्मभूमि का, आपको ध्यान आ रहा है? मुझे भी याद आ रहा है जी। आपको ये भी याद रखना चाहिए, इस देश में चंद्रगुप्त को भी किसी सेल्यूकस ने अपनी कन्या दी थी और राणा कुंभा को भी किसी मुस्लिम फकीर ने अपनी कन्या दी थी। बिल्कुल दी होगी, याद रखना। हिंदू इन सब चीजों को नहीं करता है। मैं ये कह रहा हूँ करते नहीं, मैं कह रहा हूँ महारानी ने क्यों नहीं राम जन्मभूमि के लिए राजा से कहा राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। बनाइए ना फिर। अजीत जी एक बात और सुनिए, 700 साल हुकूमत की है। अगर धर्म परिवर्तन का ये जो आप कह रहे हैं तो ये सारे मुसलमानों के हुकूमत करने वाले हिंदू मुसलमानों ने हमेशा ही प्यार और मोहब्बत से काम लिया है और हम भी उसी में से हैं, हम भी हिंदुओं में से हैं। हम वो नहीं है। आप जी एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुझे बात बताइए, आपके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पूर्व आप लोगों को पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे, आपको अपना डीएनए जांच कराना चाहिए, किसी हिंदू का डीएनए निकलेगा।